अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वाड्रेंट सिस्टम उस पे आ जाएं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस को हम क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब चार, चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। रफली सा ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसको आपने चार हिस्सों में तकसीम किया, चार को हम क्वाड कहते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम यानी चार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, चार यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर प्लेन होंगे, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कुछ भी इसको नाम आपने जो पढ़ रखा है उस तरीके से इसको पहचान लें। ये बहरहाल क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड का मतलब चार। इस सिस्टम में क्या है, आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर इधर आपके पास पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे तो ग्राफ को आप इसी तरीके से ब्रेक करते थे। अब जो आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल होता है, जो डी आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंगल की मेजरमेंट हुई होती है, उससे आप मेजर करेंगे। तो एक्चुअल तरीका क्या था, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली नेगेटिव एक्स बोलें या पॉजिटिव एक्स बोलें, वाई के रिस्पेक्टिवली ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो इधर भी एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर आपके नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, इसके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है, और नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स के दरमियान ये भी 90 डिग्री है। जब आप इसको ड्रॉ करते हैं एंगल अगर देखें तो कुछ हद तक स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क सिर्फ इतना सा है कि साइड्स स्क्वायर की चारों बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती, अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। बहरहाल यहाँ पर 90 डिग्री ईच क्वाड्रेंट का एंगल है। ईच क्वाड्रेंट का एंगल, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट वन कह रहा हूँ, शॉर्टली लिख रहा हूँ Q1, ये क्वाड्रेंट टू होगा, ये क्वाड्रेंट थ्री और ये क्वाड्रेंट फोर होगा। अब आपके पास वन टू थ्री फोर, चार क्वाड्रेंट चार हिस्सों में तकसीम हो गया। ये आपका अगर 0 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस की लाइन 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, आप अपने डी को यहाँ पर रखें, ये वाली लाइन 0 डिग्री पे होगी, और उस साइड पे जो लाइन आएगी वो आपके पास 180 डिग्री पे आएगी। तो अगर आपके पास डी होगा, घर पे जाके आराम से देख सकते हैं जिनके पास नहीं है, तो आपकी एक साइड पे 0 है, और यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एंड में 180 आता है। क्लॉकवाइज भी करेंगे तब भी उधर 180 आएगा, लेकिन वो डी घुमाना पड़ जाता है। और बीच में जो आपके पास वैल्यू होती है, ये होती है 90 डिग्री। मैंने आपको जब सर्कल के बारे में पढ़ा रहा था कि आपके पास एक सर्कल अगर ड्रॉ करूं, उस सर्कल के पॉइंट जो बीच में होता है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, वहां से मैं अगर इस तरीके से क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करूं, तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये आपके पास 180 डिग्री, और फिर आपके पास 270 डिग्री। वापस घूम के जब आते हैं तो जीरो के बजाय अब ये 360 डिग्री हो जाता है। यही पढ़ा था। इन टर्म्स ऑफ रेडियन की बात करूं तो ये π/2 था, ये पाई रेडियन था, ये π/3 π/2 था, और फिर आपके पास वो आपका 360 डिग्री बजाय इसके आप इसको 2 पाई कहते थे। तो 0 से स्टार्ट होता था इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये सारी चीजें आपने पहले से सीख ली हैं। ये कब की बात हो रही है, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल रोटेट हो रहा है। तो अब अगर यहाँ पर 90 डिग्री पे वैल्यू आ रही है, ये 180 पे आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा 270। सिंपल क्या कर रहे हैं, 0 में 90 ऐड किया, 90 ये वाली यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, 90 में मजीद 90 ऐड किया, 180 आ गया, 180 में 90 ऐड किया, ये वाली लाइन 270, 270 में 90 ऐड करेंगे, ये वाली लाइन 360 की जगह, 0 की जगह 360 आ जाएगी। तो 0 की जगह 360 डिग्री आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब इस क्वाड्रेंट सिस्टम को आगे भी हमने इस्तेमाल करना है। आगे जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिखाऊंगा, तब वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। बहरहाल ये एंगल हमें समझ आ गया। ये एंगल कब है, जब एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एंगल क्लॉकवाइज लेंगे,
एंगल आप अगर लेट सपोज क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्लॉकवाइज एंगल में अब 90 डिग्री यहाँ के बजाय इधर शिफ्ट हो जाता है। 90 डिग्री आपका ये हो जाएगा। जाहिर है जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जीरो के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 90 एंड में आएगा ना। ऐसे थोड़ी जीरो यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 और एकदम से यहाँ पे 270 आ गया। आपने गाड़ी चलाना शुरू की, अभी आपके पास पहला गियर लगा था, पता चला आप 100 की स्पीड पे पहुंच गए, पॉसिबल ही नहीं है। तो जीरो के बाद 90 डिग्री, फिर 90 के बाद 180 डिग्री, 180 के बाद अब यहाँ पे 270 डिग्री आएगा और फिर यहाँ पर वापस रोटेट होके 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इन टर्म्स ऑफ रेडियन बात होगी, तो जीरो के बाद π/2, फिर पाई, फिर यहाँ पर 3π/2 और उसके बाद फिर 2π। यहाँ पर एंगल की डायरेक्शन आपको देखनी है। यहाँ पर मैंने 90 माइनस में नहीं लिखा, 90 डिग्री पॉजिटिव ही रहता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है माइनस को। तो आपका जब एंगल यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 इस तरह करते करते एंड में जो 90 डिग्री वो आ जाएगा। आपका दिल चाहता है इसको -90, -180, -270, -360 कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस साइन विल ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एंगल, एंगल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। तो दो सिस्टम आपने पढ़े हैं, वही एक ही सिस्टम, इधर ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ही कहलाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए आगे इस तरह के सवाल है कि आपका लेट सपोज 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 45 डिग्री 90 से छोटा है। -45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो -45 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप इधर अगर माइनस साइन, कॉन्सेप्ट क्लियर किसी को नहीं है तो माइनस साइन लगा लें। तो -45 डिग्री ये होगा, -45 डिग्री का जो एंगल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर मेरे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज मुझे कहा है कि 135 डिग्री चाहिए, तो 135 डिग्री ये वैल्यू होगी। इस एंगल जो थीटा है ये 135 डिग्री के बराबर है। तो 135 डिग्री क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि यहाँ पर थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्रीज। इन टर्म्स ऑफ डिग्री मैं सिखा रहा हूँ, फिर आप एक दफा अगर ये चीजें समझ आ गई तो आप खुद ही उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर किसी को नहीं भी समझ आ रही तो ग्रेटर देन 0 रेडियन, लेस देन π/2। अब यहाँ पर नेक्स्ट थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा, क्योंकि 90 और 180 के दरमियान ही रहेगा ना। अब 135 क्योंकि 90 और 180 के दरमियान है, तो ये एंगल आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। वहीं पे अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे थीटा -135 डिग्री बताएं कहां पर लाई करेगा, तो -135 डिग्री यूं चलाते हुए इधर कहीं आ रहा होगा। ये एंगल आपके पास -135 डिग्री होगा और -135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपके क्वाड्रेंट के जो नंबर हैं वो चेंज नहीं होते, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वही रहेगा, लेकिन आपकी डायरेक्शन ऑफ एंगल चेंज हो सकती है जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से कर रहे हैं। थर्ड में भी यही होता है कि आपके पास सिमिलरली ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा और थीटा लेस देन 270 डिग्री, और इधर आपके पास थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री होगा और थीटा लेस देन 360 डिग्री। ये कहलाती है रेंज। एंगल की रेंज क्या है, एंगल की रेंज ये है 270 से 360 तक जब भी होगा ये एंगल लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये रेंज आपको याद करनी है आगे आपके एक्सरसाइज में। ये रेंज भी आपको, रेंज तो खैर नहीं, वैल्यू गिवन है और पूछा है कि कहां पर एंगल लाई करेगा। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारा। अभी क्वाड्रेंट सिस्टम का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम फिलहाल रोकूंगा। वजह उसकी है कि अभी आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने, तो अभी रफली समझा रहा हूँ। किसी को अगर ये मतलब पता है क्या होता है तो वेल गुड, नहीं पता तो वो आगे चल के मैंने दोबारा डिस्कस करना ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तीन टाइप के, साइन कॉस टेन। तो आपके पास साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये क्या हैं ये हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे।
अभी आपको याद रखना है साइन, कॉस और टेंजेंट ये तीनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी जो कॉस और टेंजेंट हैं ये नेगेटिव होते हैं। अब इसे वैल्यू याद करनी है, आगे चल के डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और जो कॉस और साइन है ये आपके नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, और आपके जो बकिया साइन और टेंजेंट हैं ये नेगेटिव होते हैं। चाहे कोई भी एंगल हो, लेकिन कोई भी एंगल इस रेंज के दरमियान हो, 270 से 360 तक कोई भी एंगल ले लें, कोसाइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन और टेंजेंट ये हमेशा नेगेटिव होंगे। तो यही चीजें आगे हमने डिटेल में समझनी है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, फिर एक्सरसाइज के ऊपर हम बाद में आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फिलहाल अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, बाकी आधा लेक्चर आपका मैं तब कंप्लीट करवाऊंगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ाऊंगा। तो ये पूरी एक सीक्वेंस है, ये पूरी सीक्वेंस है, पूरी सीरीज है। पहले ये समझेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो समझ आएगा तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने इख्तिताम पे लेके जाएंगे, फाइनल समझेंगे। और उसके बाद जाके आपको कोई भी वैल्यू मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप खुद ही अपने दिमाग में कैलकुलेट करके बताएंगे कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है, किस वैल्यू का क्या आंसर आ रहा है, वो सारी चीजें आप खुद ही दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये सिंपल सा आपका आधा क्वाड्रेंट सिस्टम था, इधर तक किसी को कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट तो नहीं प्रीवियस टॉपिक ही है, प्रीवियस टॉपिक आपका मैं पढ़ा रहा था क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम इससे पहले हमने सिंपल समझ लिया, उसको एक दफा रिकॉल कर रहे हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम जिस तरह एक्स और वाई एक्सिस को आपने ड्रॉ करना सीखा था अपने ग्राफ वाले चैप्टर में 9 क्लास के अंदर, तो उसमें आप अपने एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, सिमिलरली पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस को 4 हिस्सों में तकसीम करते थे। ये 4 हिस्सों में तकसीम करना बेसिकली कहलाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपके पास जितने भी ये एक्स वाई एक्सिस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं। यानी कि एक्स और वाई पॉजिटिव के दरमियान 90 डिग्री था, वाई और नेगेटिव एक्स के दरमियान भी 90 डिग्री है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई और सिमिलरली नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स के दरमियान इनमें ये 90 डिग्री का फर्क है। ये कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री दे देता है। यानी कि आप यहाँ से शुरू करें और फिर आप वापस घूम के इधर आएंगे तो आपके पास पूरा 360 डिग्री होगा। तो आपके पास ईच क्वाड्रेंट कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर है दोनों, दोनों आपके पास एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर आप जब स्टार्ट करेंगे कोई भी पॉइंट, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे या 0 रेडियन से स्टार्ट करेंगे। तो 0 डिग्री बोले या 0 रेडियन जो ही रहेगा। फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। फिर उसके बाद आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपके पास 180 डिग्री या पाई रेडियंस, और इधर 270 डिग्री या 3π/2 रेडियंस, और लास्ट में आपके पास यहाँ पर 360 डिग्री होता है एक कंप्लीट रोटेशन के बाद, या 2 पाई रेडियन होता है। ये सब पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट करना है, पीछे जितना पढ़ाया वो सारा वहां पे आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सीखे, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ये आपका लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है पिछला क्वाड्रेंट सिस्टम के। अब यहाँ पर जो आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, साइन, कॉस और टेंजेंट, इसका अपोजिट भी आप ले लें बेशक, वो सेम ही रहेगा। अब कोई भी एंगल आ जाए, एंगल यहाँ पर अगर मैं थीटा कह रहा हूँ, कोई भी एंगल आ जाए, अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपके पास Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड आपको बताया था 4 को कहते हैं, क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर आपके पास ये पूरा एंगल आपने बना लिया, यहाँ पर आपके इस सिस्टम में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है 0 से 90 के दरमियान है। इसी तरीके से 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास जो साइन थीटा है उसमें वैल्यू अगर थीटा की इधर 0 और 90 के दरमियान आ रही है तो साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, ये तीनों, या इसका अपोजिट भी कोसेक थीटा
या आप सेक थीटा या आप कहें कॉट थीटा, ये 6 के 6 यहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ये आपके पास पॉजिटिव है, और जो बकिया आपके पास है कॉस थीटा और टेन थीटा, ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है, इस पे आ जाए। ये चीजें तो बता चुका हूँ कि क्या है, कैसे हैं, इस पे आ जाए। आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, लेट सपोज, जिसमें ये सेंटर से आपने लाइंस ड्रॉ की एक्सिस की। अब यहाँ पर x पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर ये x एक्सिस में जो भी वैल्यू होगी x की पॉजिटिव होगी, और y एक्सिस में जो भी वैल्यू होगी ये भी पॉजिटिव होगी। ये लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये वाली पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस पॉजिटिव है तो ये लाइन भी पॉजिटिव होगी। जो हाइपोटेनस है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड से आता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। वेक्टर्स में अगर पढ़ा हो, वैल्यूड नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो साइन थीटा है इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, साइन थीटा भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर बात कर रहा हूं, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है, लेकिन वाई एक्सिस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा सेकंड में। हाइपोटेनस मैंने कहा ये पॉजिटिव ही रहेगी, चारों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पर मैं बात करूं साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, ये आपका 90 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दोनों पॉजिटिव ही हैं। पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हो, पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी पॉजिटिव वैल्यू, आंसर क्या आएगा साइन थीटा का, पॉजिटिव। लेकिन कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस की वैल्यू नेगेटिव है, बेस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो माइनस ऊपर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में माइनस ही रहता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपके पास टेन थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ, टेन थीटा आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है, तो आपकी वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव हो गई। यही कॉन्सेप्ट आगे तक चलता है। आप यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ले लें, थर्ड क्वाड्रेंट में अब मैंने कहा हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है, अब इसमें दोनों में ये जो आपके पास बेस है ये कॉमन है, एंगल लेट सपोज ये है 90 डिग्री, आपके पास ये हो गया, दोनों में ये नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पर अब y एक्सिस ये भी नेगेटिव ही है, यहाँ पर ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी वैल्यू नेगेटिव, जब y एक्सिस भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव हो गया। इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, ये भी बेस, बेस आपके पास नेगेटिव, तो कॉस थीटा भी नेगेटिव हो गया। तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव है, और जो बकिया आपके पास टेन थीटा बचा ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, और बेस क्या है, नेगेटिव। माइनस और माइनस आपस में जब डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो प्लस हो जाते हैं, तो आपके पास टेन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस हो गया। अब इसके बाद आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना ले, मैं रफली अब बना रहा हूँ, लिख नहीं रहा। आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस नेगेटिव है, ये आपका गिवन एंगल है, ये 90 डिग्री, लेकिन x एक्सिस पॉजिटिव है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर नेगेटिव है अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव ही होगा, तो साइन थीटा इधर क्या हो गया, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपके पास पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव हो गया। और जो आपके पास बकिया है साइन थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा खुद निकाल लें, ये आपके पास दोनों नेगेटिव हैं। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से टेन थीटा की वैल्यू आ गई नेगेटिव। ये एक सिंपल सा मैंने रफली सिस्टम समझाया, ऑल्दो डिटेल ये नहीं है, लेकिन बहुत शॉर्टली समझाऊं तो ये आपके पास सिंपल सा ओवरव्यू है। इसको हम याद करने के लिए क्या कहते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, चार आपने हिस्सों में तकसीम किया। ये आपके पास यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव। थर्ड में ओनली टेन थीटा इज पॉजिटिव। और लास्ट फोर्थ में ओनली कॉस थीटा इज पॉजिटिव। तो हम याद रखते हैं ए एस टी सी। तो ए तो सबको पता है, यानी ऑल, उसको बेशक याद ना करें। एस टी सी एक राइम भी बन जाता है, रिदम भी बन जाता है। मैंने इस तरह से याद किया था, किसी जमाने में मेरे पास एक मोबाइल होता था, उसका ब्रांड एच टी सी था। तो वो एच टी सी को एस बस हमने कर दिया, एच हटा के एस लगा दिया। तो बहरहाल आपको जैसे मर्जी याद करना है वैसे कर लें। एस टी सी का मतलब एस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस। ये आपका पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम है। इस क्वाड्रेंट सिस्टम में बस एक लास्ट आपको चीज समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये वाइंड अप कर रहा हूँ। लास्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ। फॉर्मूला आपके पास, अब जब भी क्वाड्रेंट सिस्टम की बात आएगी तो आपको ये देखना है कि आपके पास एंगल कौन सी डायरेक्शन में। तो अगर मेरे पास, ये तो सारा काम किया हमने कि जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाए यानी एंगल आपका माइनस थीटा आ जाए, तो साइन के बाहर माइनस लगाएंगे और थीटा आप माइनस से हटा के लिखेंगे। ये आगे इस्तेमाल होगा एक्सरसाइज पे जब आएंगे। कॉस में अगर एंगल की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आपके पास प्लस कॉस थीटा ही रहता है। और टेन में अगर एंगल की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इधर भी साइन की तरह टेन थीटा माइनस का हो जाता है। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने। ये कब, अभी हमने जितनी बातें कही, ये बात कही है फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमारा एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करता है। लेकिन अब जो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी एंगल आ जाए तो उसके लिए ये तीनों आइडेंटिटीज या तीनों फॉर्मूले याद करने के, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है। चले बेटा, कंटिन्यूटी वापस, आपकी ब्रेक हो गई थी बीच में, आगे आ रहा हूँ। ये आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है, ये आपके पास अब इसके बाद ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पहले सीख लिया सारा, अब ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास एंगल, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमने डेरिवेशंस किए हैं, जितने भी इससे पहले जितना सिस्टम सीखा, वो सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज के लिहाज से था। अब ये वाला सिस्टम पूरा ज़ाहिर है अब हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हमें इतना समझना है कि जब भी हमारा एंगल दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हम इसके लिए ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल साइन -45 डिग्री आ रहा है, लेट सपोज, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा -sin 45 डिग्री में। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले क्या था, ये एंगल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्योंकि हम अपने पूरे सिस्टम को, अब तक जितना मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उतना सारा हमने डेरिवेशन किए, इतने सारी चीजें याद कर ली। अब उस सबको हम चेंज करें, नया सिस्टम सीखें, ये सारा हम खत्म करके नए सिरे से सीखें कि आपके पास क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए सिर्फ इतना याद करना है। और जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सिंपल सा आपके पास यहाँ तक जितना भी काम करवाया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तक कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को आज कंप्लीट किया है। अब ये सारी थ्योरी जो आपको पढ़ाई है, इसकी बेसिस पे आगे आपकी एक्सरसाइज होगी। तो एक्सरसाइज पे जो हम आएंगे तो आपको सारी चीजें आराम से समझ आएंगी, आसानी के साथ समझ आएंगी। ये जो कुछ भी पढ़ाया है, आगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज में, चैप्टर में अप्लाई होंगे। क्लियर है यहाँ तक?